हाय गाइस, मैंने आ गया हूँ फिर से एक और टॉपिक लेकर। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ही एक टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आई थिंक कि आज सारे जो प्रॉपर्टी है ना ख़त्म हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी बच जाता है जिसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। वो भी सोच रहे हैं आज करा दूंगा अगर समय मिले तो, ठीक है। तो आते हैं हम लोग का टॉपिक पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो बिफोर स्टार्ट वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझना है तुम्हें। पहले क्या करना है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो चैप्टर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो टॉपिक है वो तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर तुम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है वो अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो वेरिएशन कैसे करोगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट दिस इज द रिवर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, ये अच्छे से याद रखो। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो मेरा अच्छा स्टूडेंट है, थोड़ा सा दिमाग वाला स्टूडेंट है, उन लोगों ने समझ गया है कि मैं किसका बात कर रहा हूँ, कौन सा चीज़ का बात कर रहा हूँ, कौन ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो लोग पकड़ लिया होगा थोड़ा सा कंसेप्ट को, ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी नहीं पकड़ पाए हो, जो भी इस टॉपिक का मतलब नहीं समझे हो, दिस इज़ द रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, उसके लिए कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूँ ना, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। देखो, सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? Electron affinity is the amount of energy released when an electron is added to an isolated neutral gaseous atom in its lowest energy state to produce an anion is called electron affinity. अभी तुम्हें जिनको भी समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, अच्छे से समझो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ये बात मैंने वहाँ पे भी लिखे थे, थोड़ा सा घुमा के लिखे थे। यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ रहा था। तो देखो, और एक चीज़ मैंने क्या सेम लिखे थे, आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस। तो ठीक है, ये भी लिखे थे, और ये भी तुमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी जो डेफिनेशन है उसमें भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस, ठीक है। एटम इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट टू प्रोड्यूस एन एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जिसको समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बता रहा हूँ। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा था, एक एटम था, एक एटम था, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और उससे उसका बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसे खींचने के लिए हम लोग जो एनर्जी प्रोड्यूस करते थे उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब उसका उल्टा सोचो, मान लो कि एक एटम है, उसका बाहर का जो सेल है, बाहर का जो सेल उसको बोला जाता है वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने में कुछ एनर्जी उस एटम रिलीज कर देता और वो खुद एनायन बन जाता है। प्रोसेस समझ में आया? एक एटम है जिसका बाहर का वैलेंस सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी में हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। जब भी एक एटम का वैलेंस सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एनायन बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब एनायन बन जाएगा तब वो एटम कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा, और उसी एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आया? ये है बेसिक सा कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर, और ये बात तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस, ये जो बात है ना ये तुम्हें लिखना ही पड़ेगा इस डेफिनेशन में, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर ला रहे थे, तो उसमें कुछ एनर्जी लग रहा था जिसे बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसका ही उल्टा अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं भाई, जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जुड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और उसी एडिंग में कुछ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, उस एटम कुछ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है और खुद एनायन बन जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग को निकालने में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ा, फिर हम लोग उसको दे रहे हैं तो एनर्जी क्या कर देगा ना, एटम रिलीज़ कर देगा, और वो जो एनर्जी होगा ना वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। समझ में आया? अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखो भाई, कुछ कुछ फैक्टर्स है ना जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है। उसमें से जो फर्स्ट फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज, और जो दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छे से समझो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहला पॉइंट है एटॉमिक साइज, दूसरा पॉइंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो वो कुछ एनर्जी रिलीज कर दे रहा है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एटॉमिक साइज के जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना, एटॉमिक साइज से क्या अफेक्ट कर रहा है ना, एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसके साथ ना इन्वर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब ये क्या कैसे होता है ये सारे तो मैं वेरिएशन पे बताऊंगा, तो चलो अब वेरिएशन को देखते हैं। वेरिएशन अगर तुम्हें जब भी मैं बता दूंगा तो तुम्हें ये जो फैक्टर क्यों इन्वर्स रिलेशन दे रहा है, क्यों डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है, ये सारी चीज़ तुमको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके लिए क्या ना, वेरिएशन वाला टॉपिक पर जाना पड़ेगा। तो चलो वेरिएशन टॉपिक पर जाते हैं। तो ये भाई देखो वेरिएशन तुम्हारे लिए ला लिए। पहला जो वेरिएशन हम लोग करेंगे पीरियड के ऊपर करेंगे, फिर बाद में ग्रुप में करेंगे, ठीक है। सो अलोंग पीरियड जो वेरिएशन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले सिंपल सा बात समझो, अलोंग पीरियड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा ये पहले समझो, फिर क्या क्या क्यों होगा, फिर क्यों होगा, रीज़न उसका क्या है, क्यों होगा रीज़न उसका क्या है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखो अलोंग पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जनरली इंक्रीज। अलोंग पीरियड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो जनरली इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करे मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू अलोंग पीरियड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है और एफिनिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब क्यों इंक्रीज करेगा भाई, यही ना सवाल है हम लोगों का, क्यों इंक्रीज करेगा। रीज़न उसका ये है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड द इंक्रीज इन इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो मान लो यहाँ पे रीज़न देखो, ड्यू टू द डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने इसका फैक्टर्स में बताए थे तुम लोगों को कि एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इन्वर्सली उसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन क्या है, मतलब एक कमेगा तो एक बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। एटॉमिक साइज कम रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है देखो, इफेक्टिव एंड द इंक्रीज इन इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब बात को कंसेप्ट को एकदम क्लियर करो, ठीक है। पीरियड का एग्जांपल ले लो, एक पीरियड मेरा उधर देखो एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसलिए मैंने उधर बार बार मेरा आँख चल रहा है, ठीक है। तो वो देखो 3 नंबर जो पीरियड है ना, 3 नंबर 3 का जो पीरियड है उसमें देखो, नंबर 3 का जो पीरियड है उसमें देखो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऐसे करके है ना। अब वहाँ पे देखो जो सारे जो वैलेंस सेल है ना, सबका वैलेंस सेल अपने कॉपी में ड्राइंग करो, अपने कॉपी में हर एक का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लेके ड्राइंग करो। तो देखो सोडियम के बाहर रहता है 1 इलेक्ट्रॉन, फिर मैग्नीशियम के बाहर कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हुआ कि नहीं। देखो मैग्नीशियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो सोडियम का होता है 11, फिर मैग्नीशियम का 12, इसीलिए उसका वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर एल्यूमिनियम में क्या हुआ, और 1 इलेक्ट्रॉन लग गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे जितना हम लोग इधर जा रहे हैं उसके बाद आता है सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब और इलेक्ट्रॉन 1 लग गया। ऐसे करके हम इधर जाएंगे, इधर की तरफ मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में क्या हो रहा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन करके बढ़ रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि एटॉमिक साइज हर एक से रिलेटेड है। एटॉमिक साइज थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज हो रहा है, और क्या ना, एक एक इलेक्ट्रॉन करके जुड़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन करके ऐड हो रहा है। तुम अगर इस पीरियड को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो सोडियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम के बाहर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के बाहर हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन करके बढ़ रहा है। और यही भाई एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो एटॉम जितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, उस एनर्जी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इधर के तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐड हो रहा है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होगा, होगा कि नहीं बताओ। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक साइज लो हो रहा है, क्यों लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है, होते जा रहा है बाहर का वैलेंस सेल में। अब जब भी बाहर का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन लगेगा तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ते जाएगा, समझ में आया। तो क्या
एक सोडियम के बाहर एक था, फिर मैग्नीशियम में 2 हो गया, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होगा। अब ये जो इतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो रहा है किसके वजह से, लेफ्ट टू राइट जाने के वजह से। और वो क्या ना, एटॉमिक साइज भी कम हो रहा है। ऐसे करके लास्ट में हम लोग जाएंगे तो क्या है ना, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जाएगा। फिर उसका एटॉमिक रेडियस भी कम है, फिर उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है जिसके वजह से, ठीक है। तो यही था कुछ रीज़न। थोड़ा थोड़ा करके तुम अगर हर एक पीरियड, ऐसे मैंने 3 नंबर पीरियड का एग्जाम्पल तो लिए, तुम 4 पीरियड भी ले सकते हो, 5 नंबर पीरियड भी ले सकते हो। तुम अपने हिसाब से मिला के देखना, अपने हिसाब से ड्राइंग करके देखना। जितना वैलेंस सेल है ना, वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन करके बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। और मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और वो एटॉम कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नॉट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से जो एनर्जी लगता था, एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ता था बाहर से, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये उसका पूरा उल्टा पॉइंट है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का रिवर्स है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब चलो, हो गया पीरियड की बात, अब ग्रुप के बात में आते हैं। देखो एलोंग ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। देखो मैंने अब तक तुम्हें जितना पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाए, तो तुम्हें क्या लग रहा है, एक एलोंग पीरियड अगर बढ़ गया, एलोंग पीरियड अगर कोई बढ़ गया तो एलोंग ग्रुप क्या होगा ना, डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ही याद रखना पड़ेगा, एलोंग पीरियड क्या हो रहा है ये याद रख के मत चलो, ठीक है। तुम्हें दोनों ही याद रखना पड़ेगा, लेकिन हर वक्त यही होता है कि इधर अगर बढ़ेगा तो नीचे की तरफ कम हो जाएगा, एलोंग ग्रुप कम होगा। और अगर एलोंग ग्रुप बढ़ेगा तो एलोंग पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या है ना, एलोंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। सिंपल सा बात है, एलोंग पीरियड बढ़ रहा था तो एलोंग ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रहा है। फ्रॉम टॉप टू बटम, ऊपर से नीचे तक, याद रखो इन ए ग्रुप। रीज़न क्या है, ड्यू टू स्टेडी इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखो एक चीज़ हम लोग पढ़े थे कि एटॉमिक रेडियस इन्वर्स होता है, इन्वर्सली रिलेशन दिखाता है। जो हम लोग इस पीरियड वाला रिलेशन जो है ना, इससे हम लोग पता किए थे यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है। और अगर ग्रुप में देखा जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे करके एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। और जैसे ही एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, इसीलिए मैंने ड्राइंग करके दिखाया, ड्यू टू स्टेडी इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे देखो, अगर तुम देखोगे तो इधर नीचे के साइड में जो 1A वाला ग्रुप को देखो, 1A ग्रुप वाला ग्रुप, ऐसे तुम किसी भी ग्रुप को ले सकते हो, कोई गलत नहीं है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 1A वाला ग्रुप को दिखाए। तो देखो वहाँ पे जो सोडियम है, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ड्यू टू ऐसे कन्फिग्रेशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का। देखो बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। फिर अगर हम लोग सोडियम के नीचे जो है वो क्या है ना, सॉरी सोडियम के नीचे पोटेशियम है, मैंने मैग्नीशियम लिख दिया गलती से, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये पोटेशियम होगा। फिर पोटेशियम का भी बाहर में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में ऐड नहीं हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो एटम कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में एक ही रहा, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई एडिंग नहीं हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है। स्टेडीली बढ़ते जा रहा है एटॉमिक रेडियस, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो बढ़ भी नहीं रहा है और कम होते जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये था एलोंग ग्रुप वेरिएशन। एलोंग पीरियड वेरिएशन अच्छे से समझो, एलोंग ग्रुप भी अच्छे से समझ जाओगे इसके वजह से। इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो और एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब यहाँ का जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो उसमें अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, अगर उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड किए, अगर धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसके साथ इक्वल हो रहा है। मैंने एक चीज़ और बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होता है जिसमें एनायन प्रोड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे एनायन भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन क्लोरीन पे ऐसा होता है, एनायन प्रोड्यूस हो जाता है, क्लोरीन कभी कैटायन नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तब पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप के तरफ टॉप टू बटम डाउनवर्ड जा रहा है, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक रेडियस का इन्वर्स। एंड क्या है ना,
वो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आया? तो ये था कुछ आज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कंसेप्ट। अच्छे से समझो, पूरा उल्टा है आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन पोटेंशियल का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडिंग के वजह से एटम है ना कुछ एनर्जी रिलीज़ कर दे रहा है, जिसको बोला जाता है, उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट अच्छा से समझ लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके तुम लोग बाद में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। अभी क्लास 10 के बेसिस पे मैंने जो बताया ये बहुत है, ठीक है? इतना याद रखो, वेरिएशन क्या क्या कैसे होता है, रीज़न क्या होता है, वो सारे याद रखो। पूरा तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले और वीडियो में।